आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम सभा बहादुर सिंह है और आज आप सभी को गाय के गोबर से पेंट बनाने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं। मैं अपने विषय में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा, अपने बारे में परिचय देना चाहूँगा। पिछले 15 सालों से मैं गौ आधारित, पंचगव्य आधारित, भारतीय गाय से आधारित चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से, दही से कितनी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जो व्यक्ति को प्रतिदिन प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। पंचगव्य का मतलब होता है गाय का गोबर, दूध, दही, घी और गौजल, जिसको आम भाषा में लोग गौमूत्र भी कहते हैं। इन पांचों चीज़ों के मिश्रण को ही हम पंचगव्य कहते हैं। और आज हम आपके सामने ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि आप जो है गाय के गोबर से वैदिक पेंट कैसे बनाएं। वैदिक पेंट है जो वेदों को आधार मानते हुए जो चीजें निकल के आई उनको वैदिक कहा गया। अब चूंकि गाय हमारी जो भारतीय गाय है, अगर देखा जाए तो वेदों में उसका पूरा बखान किया गया है। जैसे कि हमारे गाय की उत्पत्ति कही जाती है, समुद्र मंथन के समय गायें जो निकली थी, उसके बाद गाय से जो पंचगव्य निकला, गाय का गोबर, दूध, दही, घी, गौमूत्र, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनको अगर हम किन्हीं औषधियों के साथ, जो जड़ी बूटियां हैं उनके साथ अगर शोधित करते हैं तो जड़ी बूटियों की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऐसे में आज के समय में आज के विज्ञान ने जो खोजा या हम लोगों ने जो रिसर्च किया, उसको जो हमारे वेदों में था, पुराणों में था, उसको जब हम लेके आज के विज्ञान के साथ मैच करते हैं तो आज निकल के आता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं, यानी हमारे यहाँ वो चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए इस वैज्ञानिक आधार को, वैदिक आधार को, विज्ञान के आधार को लेते हुए हमने इसका नाम जो रखा है वो वैदिक पेंट रखा हुआ है। और दूसरी चीज, जो गाय का गोबर है, गौमूत्र है, इनकी भी औषधीय क्षमता बहुत ज्यादा है। इसलिए इनके इस्तेमाल से जब हम गाय के गोबर के से या गौमूत्र जब भी हम पेंट बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं तो उससे उत्पादित जो हमारा पेंट होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमें एंटी रेडिएशन देता है, नेगेटिव तत्वों को खत्म करता है। नेगेटिव तत्व जैसे देखा जाए, जो बहुत से प्रकृति में नेगेटिव तत्व होते हैं, बहुत से मेटल के तत्व होते हैं जो हानिकारक होते हैं। वैदिक पेंट से जब हम अपने घर की पुताई करते हैं या लिपाई करते हैं तो जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो नहीं आते हैं। और आधार लिया गया है, जैसे अपने यहाँ पूजा पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, जब हम किसी पूजा में बैठते हैं, जब भी पूजा करते हैं तो वहां पे हम गोबर का लेप लगाते हैं, गोबर से लिपाई करते हैं। जो गोबर से लिपाई करते हैं उसका मेन कारण यही है कि हम उसको वैदिक रूप से शुद्ध कर रहे हैं। चूंकि आज के साइंस ने भी, भाभा एटॉमिक सेंटर ने भी हमारे गाय के गोबर को एंटी रेडिएशन बताया है। अब इस विषय में अगर हम बात करेंगे तो काफी समय लगेगा, क्योंकि वो एंटी रेडिएशन क्यों है, प्रकृति की निगेटिव शक्तियां कौन सी हैं, नकारात्मक शक्तियां कौन सी हैं, सब चीजों को आधार मानते हुए, बनाते हुए वैदिक पेंट की आधारशिला रखी गई, जिससे लोग प्रयोग में ले आए और इस पे अपनी इंडस्ट्री भी खड़ी करें। इंडस्ट्री खड़ी करने के बाद इसको प्रायोगिक रूप से प्रयोग करें। वैदिक पेंट और साधारण पेंट में जो फर्क आता है वो यही आता है कि जो साधारण पेंट बनते हैं वो रसायन युक्त होते हैं। रसायन युक्त जो पेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। जैसा कि अगर हम आपको वेदों में लेके जाएं, पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन ऋषि मुनियों में सारी शक्तियों को, यानी सारे विज्ञान को अपने शरीर से रोटेट करने की क्षमता हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हम विज्ञान का प्रयोग किसी न किसी वस्तु को आधार मानते हुए करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम रसायन के द्वारा कोई पेंट बनाते हैं तो उससे जो भी नकारात्मक तत्व निकलते हैं वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। अब वहीं आकर हम जब गाय के गोबर के पेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि हम जब इसमें बाइंड बनाते हैं, यानी जोड़ जब बनाते हैं, जुड़े, उसके लिए आपको सबको पता है ग्वारगम एक पदार्थ होता है जो गम का कार्य करता है। किसी भी चीज, ऑर्गेनिक चीज को, जैविक चीज को चिपकाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होता है ग्वारगम। उसकी फली होती है और हमारे ये खेतों से ही उत्पादित होता है, ना कि किसी रासायनिक प्रक्रिया से आता है। तो जब हम गाय के गोबर से पेंट बनाते हैं तो हम सारी चीज़ों को शुद्धता के रूप से, जो हमें
प्रकृति से मिलती हैं उनको लेकर के हम प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे लिए नुकसानदायक ना हो। और आम पेंट जो है उनमें क्या होता है कि हम रसायन के द्वारा, जो भी रसायन है, जो हानिकारक रसायन है, हैवी मेटल्स हैं, उनका प्रयोग करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, हमारी सांसों के लिए हानिकारक होता है, हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है और प्रकृति के लिए भी हानिकारक होता है। देखिए, जो पुराने पेंट बनाने की प्रक्रिया हुआ करती थी, लोग जो घरों की पुताई करते थे, आजकल भी फैशन में आ रहा है ऑर्गेनिक घर बनाने का या मड हाउस बनाने का। तो पहले क्या होता था, अगर हम पहले की प्रथा को देखें तो पहले जो चिनाई भी होती थी, ईंटों की जो चिनाई होती थी, वहां पे भी सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, जिसमें होता था चूना, गुड़ और दालों का मिश्रण होता था, जो सालों साल, 500 साल, हजारों साल चलती हुई आती थी। अब जब विज्ञान की प्रगति हुई तो लोग मॉडिफाई होते हुए चले गए अपने आप को और एक्टिव दिखाने के लिए। उन्होंने कुछ रसायनों का जब खोज की तो उन्होंने जब देखा कि हम कुछ रसायनों से बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो जल्दी प्रगति के लिए उन्होंने करना तो शुरू किया। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा कि उनसे जो उत्सर्जित नकारात्मक वस्तुएं हैं, जो समाज के लिए भी हितकारी नहीं है, प्रकृति के लिए भी हितकारी नहीं है और मनुष्य के लिए भी हितकारी नहीं है, उसका भी प्रभाव होता हुआ चला गया। जैसे अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, ये सब जितने बड़े बड़े रोग निकल के आ रहे हैं, ये हमारे भारत की देन है ही नहीं। हमारे यहाँ तो शांति और संपन्नता रही है। जैसे अब हम वैदिक पेंट की बात करें तो जब हमारे यहाँ लिपाई हुआ करती थी, कलर की बात हुआ करती थी, रंगों की बात हुआ करती थी, तो रंगों को जैसे फूलों से रंग बनाए जाते थे, पत्तों से रंग बनाए जाते थे, नील बनाई जाती थी। जब इन सब का मिश्रण करते थे तब हमें अच्छे रंग मिलते थे। मिट्टी से रंग बनाए जाते थे। एक मिट्टी होती है जो सफेद मिट्टी होती है, पिड़ोर भी बोलते हैं उसको एक देसी भाषा में, उनसे लिपाई हुआ करती थी। तो इनसे हमें कोई हानिकारक तत्व तो मिलते नहीं थे, ना ही प्रकृति को इससे कोई नुकसान होता था, ना ही व्यक्ति को होता था और ना ही समाज को होता था। वैदिक पेंट जब बनाते हैं तो कुछ फर्क आता है। अब जैसे अगर हम बाउंड जब बनाते हैं, उसमें वैदिक पेंट को जब हम बाउंड बनाते हैं तो जहां पे हम रसायन केमिकल्स का यूज करते हैं, जो बाउंड बनाने के लिए नहीं, जो गम की प्रक्रिया होती है, वहां हम इस्तेमाल करते हैं सेल्यूलोज का। जो हमारा सेल्यूलोज है, ग्वारगम है, ये सब हमारा वैदिक पेंट में लगता है। और जो हमारा बन के आता है रासायनिक पेंट होते हैं, उसमें इमल्सिफायर्स होते हैं कई तरह के। तो यही वर्गीकरण हो जाता है कि हमारा जो वैदिक पेंट बनता है, इसमें गोबर का प्रयोग होता है, सबसे पहली चीज गौमूत्र का प्रयोग होता है, उसके बाद ग्वारगम का प्रयोग होता है। जो बाउंड बनाने वाली इसमें जो वस्तुएं हैं वो पूरा प्राकृतिक ही होती हैं। और वहीं आज के जो पेंट हैं उसको बनाने में हमें जो जरूरत होती है वो रासायनिक चीजों की जरूरत पड़ती है। जो हमारा वैदिक पेंट है, जैसे कि कहा गया ना, वेदों को आधार मानते हुए, पुरातन संस्कृत को, संस्कार को और विज्ञान को आधार मानते हुए वैदिक पेंट जो बना, उसमें उत्पादकता उतनी ही बनी रहती है। और सबसे पहली चीज और सबसे अच्छी चीज जो आती है, जब उसमें हम गोबर का मिश्रण कर देते हैं, तो गोबर अपने आप में एक ऐसा पदार्थ है जो भारतीय गाय के द्वारा किया जाता है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थों को सोख लेता है। उदाहरण के लिए हम बता दें, वेदों में भी ऐसा है और लगभग बहुत से लोग ये जानते भी होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे। आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है, वैसे समय पे लोग क्या करते थे, अपने घर के चारों तरफ गाय के गोबर की एक लकीर बना देते थे। उस समय कोई गर्भवती महिला है तो उसके पेट पे गाय के गोबर की लकीर बना देते थे। कारण क्या होता था कि उस गाय की गोबर की लकीर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं हो पाता था। जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो ये सार्थक सत्य है, उस समय नकारात्मक शक्तियां बहुत तेजी से एक्टिव होती हैं और लोग बचते हैं कि उनके प्रभाव में ना आए। ऐसे समय में जितने भी पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र हैं, जैसे मंदिर है, इन सबको बंद कर दिया जाता है, इनके पट बंद किए जाते हैं ताकि वो नकारात्मक शक्ति अपना फैलाव ना दिखा सके।
और आज के युग में जब हम नकारात्मक शक्ति से देखते हैं तो सबसे बड़ा अगर नेगेटिव तत्व कोई है तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। गाय के गोबर में ऐसी शक्ति है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों को वो सोखने की क्षमता रखती है। इसको प्रूव करने के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर में आज से लगभग 15 साल पहले हमने कार्य किया था। वहां पे प्रूफ होके निकल गया था कि हमारा जो गाय का गोबर है, गाय का गोबर एंटी रेडिएशन है। और इन सब चीजों को आधार मानते हुए हम वैदिक वेद पे आए हैं। और हम लोग पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए भले ही अपने आप को आगे बढ़ता हुआ कहें, लेकिन अगर देखा जाए तो व्यक्ति आज के समय में प्रकृति के करीब ही जाना चाहता है, वही शांति की लाइफ चाहता है, वही मड हाउस चाहता है, क्योंकि वहां कभी किसी एसी की जरूरत नहीं करती थी। लेकिन बीच में जो आया ना बाजारीकरण के कारण, जल्दी माल बेचो, जल्दी बनाओ, जब जल्दी के चक्कर में क्या हुआ कि अपनी संस्कृति को, अपने विज्ञान को भूलते हुए चले गए। लेकिन आज के बाद या आज के समय में जो आज का समय चल रहा है, ऐसी कंडीशन में लोग फिर वैदिक पेंट पे आ रहे हैं और वैदिक पेंट के प्रयोग से जो फायदे हैं वो यही है। वहीं जब हम रासायनिक पेंट की बात करते हैं तो रासायनिक पेंट लगाने के बाद जो उससे कहा जाए जो गंध निकलती है, दुर्गंध जो निकलती है, आंखों में लगती है, सांसों में जाती है, डॉक्टर से भी पूछेंगे कि अगर बोल दे कि अगर आप उस गंध में 1 घंटे रह जाइए तो आपका गला चोक कर जाएगा, गले की प्रॉब्लम हो जाएगी, हैवी मेटल्स आपके हार्ट में चले जाएंगे। और अगर आप चेकअप कराएंगे, मेडिकल चेकअप, तो कोई ना कोई रोग निकल के ही आएगा। पर वहीं अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे, गाय के गोबर पे जाएंगे, तो आपको वो फिल्टर करके रखेंगे।